हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं मैथ्स में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का 8.3। ठीक है, इसमें इससे संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ है इसमें उप समुच्चय। इससे पहले वाले 1 और 2 में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था। अब उसका जो है उप समुच्चय, मतलब उसी का एक सब ग्रुप जो है या सबसेट जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है, जैसे कि दो समुच्चय होंगे ए और बी, तो अगर ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी का भी अवयव कहलाएगा या अवयव होगा, तो हम ए को बी का क्या कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे। और उप समुच्चय को चिन्ह इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है ये चिन्ह जो है उप समुच्चय को बताता है और इसको हम पढ़ेंगे ए उप समुच्चय है बी का या ए सबसेट बी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अगर उदाहरण के तौर पे समझें तो कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ए का जो अवयव है वो है 1 2 3। ठीक है, और बी का अवयव है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के। ठीक है, इतने सारे अवयव एलिमेंट्स है। तो देखिए ए का अवयव जो है बी में समाहित हो रहे हैं, बी में भी है, तो हम बोलेंगे ए जो है उप समुच्चय है बी का। ठीक है, लेकिन बी जो है ए का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिखोगे उल्टा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी में कितने अवयव है, 6 अवयव, जबकि ए में केवल 3 अवयव। इसलिए बी जो है ए का उप समुच्चय नहीं होगा, केवल ए जो है बी का उप समुच्चय होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम बात करते हैं उचित उप समुच्चय या फिर वास्तविक उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय जो होंगे या फिर वास्तविक उप समुच्चय जो होगा, इसके लिए जो है अगर दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, किंतु बी का कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए का अवयव ना हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, उचित उप समुच्चय बोलेंगे। किसे, ए जो होगा बी का एक उचित उप समुच्चय होगा। इसमें इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रदर्शन करने के लिए रहेगा ए उप समुच्चय है बी का। ठीक है, ये उचित के लिए बता रहा है और ये जो है केवल उप समुच्चय को बता रहा है। पहला वाला उप समुच्चय है, जबकि ये जो है प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय को बताता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दो उप समुच्चय जो होंगे, उचित उप समुच्चय होगा ए जो है उचित उप समुच्चय बी का, तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा उप समुच्चय बी होगा बी का। ठीक है, और हम ए और बी आपस में बराबर नहीं है भी बोलेंगे, क्योंकि ए और बी के अवयवों की संख्या बराबर नहीं हो सकती। बी क्या होगा, हमेशा बड़ा रहेगा, उसी के अंतर्गत एक सबसेट रहेगा, ए होगा, वो उप समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समझ में। अब हम बात करते हैं आगे। अब है समुच्चयों का समुच्चय। अगला है हमारा समुच्चयों का समुच्चय। क्या होगा, वह समुच्चय जिसके अवयव जो है स्वयं के कई समुच्चयों का समुच्चय होगा, उसे हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक ही बात करते हैं, एक है क्या क्या अवयव है, एक है अवयव एक है 2 3 4 5 इस टाइप के दे दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर ये खुद एक समुच्चय होगा, एक खुद एक समुच्चय होगा, या फिर 2 3 जो होंगे खुद एक समुच्चय होंगे, 4 एक समुच्चय होगा, 5 और 6 एक समुच्चय होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो ये खुद एक समुच्चय है, ये अपने आप में समुच्चय है, ये दोनों एक साथ समुच्चय, ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, ऐसा समझ में। अब है अगला नंबर है घात समुच्चय। घात समुच्चय की अगर हम बात करते हैं, जिसको पावर सेट कहते हैं, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय ए का क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। घात समुच्चय को पावर ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ए के रूप में इसको लिखा जाता है। जैसे कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, P ऑफ ए जो होगा x सच दैट x जो होगा उप समुच्चय होगा ए का। ठीक है, मतलब सभी उप समुच्चयों के जो समुच्चय को हम समुच्चय ए का क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। इसको अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि समुच्चय ए का मान क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 और 3, तो इसके घात समुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। इसके घात समुच्चय होगा P ऑफ ए, पहला होगा P ऑफ ए जो होगा या तो 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 1 और 2 दोनों उप समुच्चय हो सकते हैं, या फिर 1 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे जो हो जाएगा 2 और 3 हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 तीनों एक उप समुच्चय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी संभावना 1 2 3 4 5 6 7 संभावनाएं हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे समुच्चयों का घात। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब हम आते हैं प्रश्नावली में।
जहाँ पे हम आगे बात करते हैं। पहला है निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है, बताइए। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला का पहला यहां से देखते हैं, एक दिया हुआ है, 1 2 और क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें एक उचित उपसमुच्चय सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट का साइन दिया हुआ है और 1 और 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये क्या उचित उपसमुच्चय है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 1 2 और 3 है, जबकि इसमें क्या है 1 और 3 बस है, 2 तो उपस्थित है नहीं। जबकि क्या होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे या सबसेट कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ए और बी के लिए उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा नंबर है इसी का, पहले का दूसरा नंबर है ए, और ए जो है सबसेट है, किसका सबसेट है, ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी का। तो ये कैसा होगा भाई, देखो ए एक सबसेट है, मतलब एक उपसमुच्चय है इस समुच्चय का, तो है क्योंकि ए यहाँ पे है तो इसमें भी शामिल है, अतः हम इसको बोलेंगे ये क्या है, सत्य है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे दिए गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई का मान दिए, ए बी और सी का मान दिया है, और आगे बोल रहा है एक उचित समुच्चय सबसेट या फिर सबसेट नहीं है का साइन को हमें लिखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक सबसेट और एक सबसेट नहीं है का साइन डालना है। तो दूसरा का जो है पहला, ठीक है, दूसरा का पहला से पहले मैं थोड़ा सा प्रश्न को लिख देता हूँ। एक तो पहला रिक्त समुच्चय है, उसके बाद एक समुच्चय है ए, ठीक है, उसके अवयव है 1 और 3। उसके बाद बी के अवयव हैं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, बी के अवयव हैं 1 5 9, और सी के अवयव हैं 1 3 5 5 7 और 9। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाई जो है बी का, फाई और बी के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, फाई और बी के बीच में क्या संबंध है, देखिए प्रत्येक रिक्त समुच्चय जो होगा, जो अन्य कोई भी समुच्चय होंगे चाहे ए बी सी, प्रत्येक उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे उप समुच्चय का साइन। दूसरा है ए और बी में क्या संबंध है, तो देखिए ए में क्या क्या चीजें हैं, 1 और 3 है, जबकि बी में क्या है 1 5 और 9 है। यहाँ पे 1 तो है लेकिन 3 और 5 नहीं, इसलिए क्या होगा, ये उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे अगर तीसरा नंबर की बात करते हैं, तीसरा में क्या क्या है, ए और सी के बारे में पूछ रहे हैं। ए और सी में क्या संबंध है, देखो ए में क्या है 1 और 3 है, सी में 1 3 5 7 9, मतलब हम बोल सकते हैं सी जो है ए जो है सी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, इसलिए लिख देंगे उपसमुच्चय। ठीक है, अगला नंबर बात करते हैं चौथा में क्या बोल रहा है, बी और सी के बारे में पूछ रहे हैं। बी और सी में क्या संबंध है, तो देखो बी में क्या है 1 5 9 है, सी में भी 1 5 9 शामिल है, अतः बी भी क्या होगा, सी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों पे प्रतीक समुच्चय और सबसेट और नॉट सबसेट को भर कर सही कथन लिखिए बोल रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक्स जो होगा समुच्चय है, जहां एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी है, और खाली स्थान के बाद है एक्स जो है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो देखिए कक्षा 10वीं का विद्यार्थी जो होगा पूरे भी स्कूल के विद्यार्थी का समूह एक शामिल हो सकता है, मतलब पूरे स्कूल का कोई भी विद्यार्थी किसी भी कक्षा का हो सकता है। तो हम बोल देखते हैं कि कक्षा 10वीं का विद्यार्थी जो है पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय है। तो पहले में आ जाएगा समुच्चय। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है एक्स जो होगा समुच्चय किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि एक्स जो एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले जो है समुच्चय के अवयव किसी समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। अब दूसरी स्थिति में क्या बोला जा रहा है कि दूसरा स्थिति यह है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है। तो पहली स्थिति में क्या है बोल रहे हैं, उसकी जो त्रिज्या कुछ भी हो सकता है, समतल में स्थित किसी भी वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे में इकाई, तो दोनों में संबंध नहीं हो सकता, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं कर रहा है। इस प्रकार से हम ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं है आएगा दूसरा प्रश्न। ठीक है,
इसी प्रकार से आगे का प्रश्न आप बनाओगे। मैं आगे बढ़ता हूँ प्रश्न क्रमांक 4 में। ठीक है, इसमें भी क्या है, रिक्त स्थानों में प्रॉपर सबसेट और नॉट सबसेट को भरना है। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है चौथा का पहला क्या दिया हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और इनमें खाली स्थान में भरना है। और उसके बाद है 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसमें बताइए तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा सबसेट होगा, इसका होगा सबसेट, उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे ये साइन भर देते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या, ABC और EFG, ABC। ठीक है, और यहाँ पे EFG। तो देखिए इनमें आपस में कुछ संबंध है क्या, नहीं है। ABC अलग समुच्चय और EFG अलग समुच्चय है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5 में जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। ठीक है, पहला है ABC जो है और CDEF क्या बोल रहे हैं, 5वां का पहला में ABC और यहाँ पे है ABCDEF, यही है ना प्रश्न, सॉरी CDEF बस है ना, CDEF बस है। और क्या बोल रहा है, ये उप समुच्चय नहीं है। तो देखो स्पष्ट है, इन दोनों समुच्चयों से देखते हैं स्पष्ट है कि ABC अवयव है एक समुच्चय का, जबकि दूसरे समुच्चय के अवयव CDEF है। तो CDEF और ABC में कोई कॉमन चीज है नहीं, इसलिए जो होंगे ये उप समुच्चय नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये सत्य कथन है। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर है A और I जो होंगे समुच्चय है, उप समुच्चय है, इसका X का समुच्चय है। और जहाँ X जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, के स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा भाई, क्योंकि A और I जो होंगे स्वर में ही आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, और X के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, मतलब ये क्या होगा, A I जो होंगे X का क्या होगा, उप समुच्चय होगा, अर्थात यह कथन क्या होगा, सत्य। ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 1 2 3 और 2 3 6। ठीक है, ये जो है कथन सत्य है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। तीसरा 1 2 3 और उप समुच्चय है 2 3 6 का, तो ये कथन सत्य है का, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, और जब यहाँ पे 2 3 6 अर्थात ये उप समुच्चय नहीं होगा, अतः हम बोलेंगे ये क्या है, असत्य। ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, A बिलोंग्स टू ABC। ठीक है, यहाँ पे है A जो समुच्चय है बिलोंग्स करता है ABC को। ठीक है, इस कथन को वो पूछ रहा है सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यह कथन जो कि असत्य है, क्योंकि किसी समुच्चय जो होगा अन्य समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है। वो उप समुच्चय हो सकते हैं, बिलोंग जो अवयव क्या होते हैं, किसी समुच्चय के अवयव जो होंगे उस समुच्चय को बिलोंग करते हैं, जबकि एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है, तो ये हो जाएगा असत्य। उसके बाद है आगे जो है X जो होगा समुच्चय है जहाँ X संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, जबकि दूसरी बार में क्या, एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 से कम प्राकृत संख्या कौन होंगे, 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन से हैं, वो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 36 से विभाजित प्राकृत संख्या कौन कौन से होंगे, तो वो होगा 1 2 3 4 6 9 12 और कितना होगा 18 और 36, ये होंगे। ठीक है, अब इनमें क्या है, संबंध क्या बताना है, उप समुच्चय है कि नहीं। ठीक है, तो ये कथन दिया हुआ कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है भाई, क्योंकि देखिए 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और 6 हैं,
तो यहाँ पे इसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो है इसमें आ रहे हैं 6 से कम प्राकृतिक संख्या और 36 से जो विभाज्य जो संख्या है वो, तो हम इसको बोलेंगे ये उपसमुच्चय है और ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है और निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको जो है आप खुद से कर लेना, या आप लोगों के लिए मैं वर्क कर देता हूँ। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखे। जैसे कि पहला प्रश्न है 7वां का, पहला है एक दिया हुआ है केवल ए बस दिया हुआ है। ठीक है, एक समुच्चय क्या है, केवल ए। अब इसके उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं, उप समुच्चय, तो सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय जो है वो सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और दूसरा हम इसको भी खुद एक समुच्चय जो है खुद अपने ही का क्या हो सकता है, उप समुच्चय हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम दूसरा की बात करते हैं, दूसरा नंबर है ए और बी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, इनके जो उप समुच्चय हैं वो हो सकते हैं, पहला तो 5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, ए एक उप समुच्चय हो सकता है, बी भी एक उप समुच्चय हो सकता है, और ए और बी दोनों जो होंगे साथ में एक उप समुच्चय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाकी बना लीजिएगा, ऐसी बनेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न वाली जो है 1A.4 के लिए जो है कुछ चीजों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। ठीक है, अब है 1A.4 के लिए, है ना। अब इसमें क्या है, समुच्चयों का संघ। तो समुच्चयों का जो संघ होता है इससे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव जो हैं 1 2 3 4। ठीक है, और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 3 4 5 6। ठीक है, अब इनका संघ, तो ए यूनियन बी, संघ को मैंने प्रायिकता वाले चैप्टर 6B में भी बता दिया है। तो संघ इसको पढ़ते हैं और इसको कैसे पढ़ेंगे, ए संघ बी या ए यूनियन बी, समुच्चय ए और बी का जो सम्मिलन है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसमें जो है समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो अवयव जो कॉमन है उभयनिष्ठ, उनको केवल एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो समुच्चय ए के मान और समुच्चय बी के मानों को पूरा लिख देंगे। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कि एक समुच्चय ए है ए बी सी। ठीक है, और दूसरा एक समुच्चय है 1 2 3 और इसका संघ पूछा जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी और 1 2 3। चूंकि दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, इसलिए दोनों मानों को जितने जितने अवयव हैं ए के और बी के उनको पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से संघ को निकाल सकते हैं। अब जो है किसी समुच्चय जो संघ है उनके कुछ नियम होते हैं या कुछ नियमों का पालन करते हैं। समुच्चयों का जो संघ जो होता है उसकी बातें कर लेते हैं। जैसे कि पहला है, यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले अगर ए बी सी समुच्चय है, ठीक है, तो सबसे पहला नियम ये है वर्ग सम नियम। ठीक है, वर्ग सम नियम के अंतर्गत क्या कहलाता है, इसमें ए समुच्चय ए का खुद के साथ अगर संघ किया जाता है वो ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब समुच्चय ए का अगर यूनियन करेंगे तो ए के बराबर होगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम आप फिजिक्स में भी पढ़े हो। इसके अनुसार क्या है, अगर ए संघ बी जो है वो किसके बराबर होगा, बी संघ ए के बराबर, ये बी यूनियन ए के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, अगर मान लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, एक साथ है और उसके साथ यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ए और बी साथ में रहते थे, अब बी और सी साथ में रहेंगे, मतलब साहचर्य करेंगे, इसको हम बोलेंगे साहचर्य नियम। ठीक है, उसके बाद है तत्समक नियम। तत्समक नियम के अनुसार क्या होगा, अगर ए यूनियन फाइव रिक्त समुच्चय जो होंगे ए के बराबर है और ए यूनियन यू जो है, मतलब ये यूनिवर्सल समुच्चय है, वो किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा समझ में ये हो गया तत्समक नियम।
अब जो है अब आते हैं प्रश्न वाले में। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न वाली है, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये है, यदि ए और बी के मान दे दिए हों तो ए यूनियन बी को निकालिए बोल रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, ए का मान दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8। ठीक है, ये हो गया। और बी का मान क्या दिया हुआ है, 6 8 10, 6 8 10 12। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो बहुत ही सरल है, क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 4 6 8 यूनियन, उसके बाद लिखेंगे 6 8 10 और 12। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात हम क्या लिखेंगे, आगे जो जो संख्या अकेले हैं उसको साथ में लिखेंगे। उसके बाद जो जो रिपीट हो रहा है उभयनिष्ठ है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर बाकी संख्या को लिख देंगे। तो ए यूनियन बी इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार पहले का दूसरा आप बना सकते हो। ठीक है, और तीसरा भी बन जाएगा, आया समझ में, आसानी के साथ बना लोगे। अब हम आते प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, यदि ए का मान दिया और बी का मान है तो दर्शाइए कि ए यूनियन बी जो होगा ए के बराबर होगा। ठीक है, दूसरे का मैं पहला बता रहा हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन बाई ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है AEIOU, AEIOU। ठीक है, और बी का मान दिया हुआ है AI और U बस। ठीक है, अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी जो है ए के बराबर है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, AEIOU यूनियन AI और U। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AEIO और U। ठीक है, ये हो गया समुच्चय ए और समुच्चय बी का संज्ञा यूनियन। अब देखिए ए यूनियन बी, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अवयव है वो सभी ए के भी अवयव हैं। अतः हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी जो होगा बराबर होगा ए के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा देखते हैं। ए और बी का मान दे दिया है तो दर्शाइए कि ए यूनियन 5 जो होगा ए होगा। तो आप जो है प्रश्न क्रमांक 1 की भांति बनाओगे, ये बन जाएगा आपसे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा में, यदि ए का मान जो है, ए समुच्चय एक्स का, जहाँ एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है और उसका मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 के बीच में है, और दूसरा बी एक समुच्चय है, ठीक है, एक्स का और एक प्राकृतिक संख्या और उसका मान 6 से 10 के बीच में है, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा बनाना है ना, तो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, एक समुच्चय एक्स का, जहाँ एक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद है तथा इसका मान जो है 1 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो इसके लिए ए के क्या क्या समुच्चय होंगे, एक ऐसा समुच्चय प्राकृतिक संख्या 1 और 6 के बीच में, तो कौन कौन से होगा, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब उसके बाद बी की बात कर लेते हैं। बी एक समुच्चय एक्स का, जहाँ एक्स जो क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है ना, एक प्राकृतिक संख्या है, और इसका मान कहाँ से कहाँ तक के है, इसका मान है 6 से 10 के बीच में। ठीक है, इसका मान जो 6 से 10 के बीच में है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, बी के अवयव कौन कौन से होंगे, बी के अवयव होगा 7 8 और 9। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए के मानों को पहले रख देते हैं 2 3 4 5 और 6, और यूनियन करके बी के मान कौन कौन से हैं, 7 8 9, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। आया समझ में? अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां में दिया हुआ है ए समुच्चय बी, सी और डी समुच्चय बी है ना, और इसमें टोटल 7 प्रश्न है। तो मैं केवल 7वां प्रश्न बता रहा हूँ, बाकी प्रश्न आप इसी प्रकार बनाइएगा। प्रश्न 7वां में क्या बी यूनियन सी यूनियन डी बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सी यूनियन डी को निकालेंगे। सी यूनियन डी के लिए हम कैसे करेंगे, सी के मानों को रखते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है, और इसके साथ यूनियन करना है डी का मान 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये हो गया, इनको यूनियन कीजिए तो क्या हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बी के साथ यूनियन करना है, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो इसके लिए पहले बी के मानों को रखेंगे 3, 4, 5, 6, इसको जो है हमें यूनियन करना है किसके साथ, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 के साथ करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये इसी प्रकार सब में करते जाना, बहुत ही सरल है ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, यदि ए बी और सी के मान हैं तो हमें दर्शाना है ए यूनियन बी और सी ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें है ए का मान दिया हुआ है पहला 1, 3, 8, 1, 3, 8, ठीक है। बी का मान दिया हुआ है 3 और 7, ठीक है, और है सी का मान 4, 8, ये हो गया। हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस ले लेते हैं, पहले हल करते हैं। हम पहले किसको निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए के मानों को पहले रख लेते हैं 1, 3, 8, ठीक है। उसके बाद बी के मानों को रखते हैं, बी का मान है 3 और 7, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 7, 8, ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ किसको यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी करते हैं। तो ए यूनियन बी का मान 1, 3, 7, 8 है, और सी के मान कौन कौन से हैं, 4 और 8 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1, 3, 4, 7 और 8, ये हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 देते हैं। अब पुनः पहले हम क्या करते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी क्या होगा, बी का मान कितना है, 3 और 7 है, यूनियन करने सी के साथ 4 और 8 है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया, 3, 4, 7 और 8, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सी है ना। अब जो क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए का मान कितना है, 1, 3 और 8, ठीक है, जबकि बी यूनियन सी का मान है 3, 4, 7 और 8, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 4, 7, 8, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से देख लो भाई, 1 व 2 से देखिए, इसमें क्या 1, 3, 4, 7, 8 और इसमें भी क्या है 1, 3, 4, 7, 8, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। एंड प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है, आगे मैं कल बताऊंगा, ठीक है।